हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है अ मशीन कॉस्ट 36,000। एक मशीन है, उसकी जो कॉस्ट है वो 36,000 है। इट इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। पहले जो है वो वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एंड देन इंक्रीज मतलब कि दूसरे साल में जो है वो प्लस हो रही है 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। व्हाट विल बी द मशीन वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो हमें मशीन की वैल्यू बतानी है 2 साल बाद। वैल्यू जो थी मशीन की 36,000 थी, पहले साल में 10% कम हुई है और दूसरे साल में 20% बढ़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है मशीन की, ये जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। जो मशीन की वैल्यू है हमारी, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 36,000। ठीक है, रेट हमारे पास यहाँ दो हैं, एक है R1 और एक है R2। तो इसे हम कुछ इस टाइप से मान लेते हैं कि जो है रेट डेप्रिशिएट है, मतलब कि जो रेट कम हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R1। ठीक है, जो रेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R1। R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, और जो रेट इंक्रीज हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R2। इंक्रीज हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R2। ठीक है, तो वो क्या है, 20% है R2। अब देखिए 2 इयर्स हैं, 2 इयर्स, एक साल इसके लिए है और एक साल इसके लिए है। ठीक है, अलग अलग टू टू नहीं है, एक एक साल है इनके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम है 2 इयर्स। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमें वैल्यू जो निकालनी है, वो वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल। पहले टाइम डिक्रीज है, फर्स्ट ईयर में टाइम डिक्रीज है, तो हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे R1/100। ठीक है, और दूसरे साल में क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरे साल में क्या है, टाइम इंक्रीज है, तो यहाँ R2/100 हो जाएगा। और टाइम जो है 2 इयर्स है, तो यहाँ 1 और 1, ये 2 इयर्स रिस्पेक्टिवली है, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रिंसिपल है देखिए आपका 36,000, यहाँ माइनस नहीं है, 36,000। तो हो जाएगा 1 - 10/100। वैल्यू पुट कर दी, 0 से 0 चला गया, ये हो जाएगा 1 + 20/100। ठीक है, यहाँ भी 0 से 0 चला जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। वैल्यू जो निकालनी है हमें वो लिखेंगे = 36,000। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया तो आया 10, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9/10। इधर देखिए, इधर भी आया 10 और इधर हो जाएगा 10 प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36,000, 9/10 और ये जगह 12/10। 12/10 को हम एक बार और कट कर सकते हैं, 6 बार 5 टाइम 2 से। ओके, तो वैल्यू निकल के आएंगी 36,000, 9 × 6 डिवाइडेड बाई 10 × 5। कुछ इस टाइप से देखिए, 0 से 0 चला गया, 5 से हम 3600 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 720। ओके, तो वैल्यू बची हमारे पास, वैल्यू जो बची वो बची 720 × 9 × 6। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वैल्यू, वो है 38,800। ये अमाउंट है कुछ। जो पहले साल वैल्यू 10% घटी है और दूसरे साल बढ़ी है, उसके बाद जो अमाउंट है वो ये है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक मशीन की कॉस्ट है हमारे पास, जो कॉस्ट जो है वो पहले एक साल बढ़ी है 10% और फिर दूसरे साल में, सॉरी, पहली साल घटी है, दूसरी साल बढ़ी है। तो हमने क्या करा है, हमने रेट R1 और R2 मान लिया है और ये हमारा प्रिंसिपल है। सेम जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता था वो ही लिखा है हमने, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया है। आप चाहें, जो वैल्यू पूछा था वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले साल जब माइनस हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, तो हमने यहाँ माइनस लगाया, देन इंक्रीज हुई है तो यहाँ इंक्रीज लगाया। यहाँ R1 लिया है जो 10 माना था, यहाँ R2 लिया है जो 20 माना था। सिंपली सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है।
Okay, students, thanks for watching this video.